एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं रखते ना तो आप बहुत बेकार इंसान हैं सच में। क्योंकि मैं ये करके देख चुकी हूँ, सिर्फ पढ़ाई 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 हेल्थ साइड में, और उसका रिज़ल्ट मैंने देख भी लिया क्या होता है। इसलिए अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखो और बेकार इंसान मत रहो, अच्छे इंसान बनो। अपनी हेल्थ और पढ़ाई सबको बैलेंस करके चलो। तो मैं अभी बैठी हूँ छत पे धूप के लिए, बिकॉज़ पिछली बार जब मेंस था तब विटामिन्स की जो डिफिशिएंसी हुई थी ना, भाई साहब नहीं दोबारा नहीं चाहिए वो। मैं कर रही हूँ CHSL एग्ज़ाम का रिव्यू। वो मैंने हेल्थ का रिव्यू दे दिया, अब मैं एग्ज़ाम का रिव्यू दे देती हूँ। एग्ज़ाम का ये है कि CHSL का एग्ज़ाम ईजी टू मॉडरेट आ रहा है। थोड़े कैलकुलेटिव थे मैथ के क्वेश्चन, और शायद मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था, उसकी वजह से मैं घबरा गई थी थोड़ा, वरना एग्ज़ाम ठीक था। इंग्लिश में भी वोकेब वगैरह बिल्कुल PYQ बेस्ड है, बिल्कुल इजी, आप आराम से कर जाओगे। और जो ईडियम्स हैं, एक ईडियम मुझे लगा कि मैंने कभी नहीं पढ़ा उसे, बिकॉज़ बिल्कुल नया था मेरे लिए वो। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो ईडियम आया था, वन वर्ड आया था, एकदम ईजी, बिल्कुल ऐसे कैसे PYQ का। और पैसेज मुझे बहुत लेंदी लगा, और पैसेज में ही मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि मेरा कंप्यूटर बंद हुआ तब मैं इंग्लिश ही कर रही थी और मेरा मैथ और पैसेज बचा हुआ था। पैसेज मुझे करना था मैथ के बाद लास्ट में, और तो मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गई कि मैं भूल गई कि मुझे पैसेज लास्ट में करना है। जैसे वो खुला, मैंने इंग्लिश का जहाँ पे मैं कर रही थी वहाँ से निकाला और मैं वापस पैसेज पर लग गई, और उसमें मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो आप ऐसा मत करना। अगर आपका पैसेज लेंदी आता है तो उसको लास्ट के लिए छोड़ देना, उसकी वजह से आपके मैथ के क्वेश्चन ना छूटे बस। तो ओवरऑल अच्छा था एग्ज़ाम, आप कर जाओगे। मेरा कंप्यूटर बंद हो गया इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गई। उसके अलावा जो CGL में आया था उस टाइप से ही थे क्वेश्चन, इतना कोई टफ नहीं था। उसको मॉडरेट हम बोल सकते हैं अगर क्वेश्चन कुछ लेंदी है उसमें। और बाकी का तो हमने सब पढ़ा हुआ है, उसी में से आ रहा है। रीजनिंग में जो CGL में जो क्वेश्चन आए थे, जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप क्या करोगे, वो वाले जो होते हैं एक्शन वाले, कोर्स एंड एक्शन वाले क्वेश्चन, तो वो मतलब ठीक है, कर जाओगे आप आराम से। तो इतना ज़्यादा कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पेपर दे के आओ, अच्छे से अपना हेल्थ का ध्यान रखो और सब बढ़िया है, सब चंगा है। अब करते हैं मेरी बात। मेरी ये हुई मेरे साथ कि मैंने वहाँ पर इन्विजिलेटर को बुलाया कंप्यूटर बंद होते ही। पहली बात तो उसमें लिखा है हैंड रेस कर देना। अब हैंड रेस करा मैंने तो किसी ने मेरे को नोटिस ही नहीं करा, क्योंकि वहाँ अलग अलग कंपार्टमेंट जैसे बने हुए थे। एक हॉल था बहुत बड़ा उसमें, तो उस जहाँ पे मैं थी उसमें 4 जने बैठे थे, हम 4 लोग बस। तो उधर मैंने हैंड रेस किया तो कोई दिखा ही नहीं किसी ने, तो मैं चिल्लाई सर सर, कोई आया ही नहीं। फिर 3-4 मिनट तक बंद रहा, और वो बोले कि ठीक हो जाएगा आपका, वहीं से खुलेगा तो आपका छूटा है। लेकिन हम जो फ्लो में करते रहते हैं, मोमेंटम बना रहता है अपना, वो बात नहीं रहती बाद में। क्योंकि हम एक तो सेव करते हैं क्वेश्चंस को कि मुझे बाद में करना है, और स्ट्रेटजी रहती है कि मैं मैथ पहले करूँगी, पैसेज बाद में करूँगी। सारा गड़बड़ हो गया। खुला तो वो उसी टाइम से, लेकिन फिर ये होता है ना कि बच्चे कर रहे हैं अपने आसपास, अपने को अपना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे में तो वैसे भी भरोसा कम रह गया है। तो वो टाइम मिला मुझे, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है ना कि बच्चों का कंप्लीट हो जाता है आपके पहले ही, तो वो बातें करने लग जाते हैं। उनको नहीं लगता कि अपनी वजह से कोई बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका एग्ज़ाम है अभी। तो वहाँ पे लास्ट में बिल्कुल भी कैलकुलेशन वगैरह करने में मतलब बिल्कुल ही माइंड रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी। तो एक तो ये बताना चाहूँगी, अगर अपने आसपास किसी का कंप्यूटर बंद हो जाता है और उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहे, क्योंकि आप बाहर तक की बातें कर सकते हैं आराम से। वहाँ पर उनको अपना एग्ज़ाम करने दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हुआ तब भी तो आप साइलेंट थे ना, दूसरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो अपनी वजह से। इतनी तो मैच्योरिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर कि वो इतना समझ सके कि किसी का एग्ज़ाम चल रहा है तो हम थोड़ा देर शांत रहे। वहाँ किसी से भी पूछने लग जाते हैं लोग कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। नहीं भैया, आपके वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो जो लास्ट में टाइम मिलता है उसकी कोई वो मतलब अगर ऐसे चिल्लम चिल्ली हो रही है और बातें कर रहे हैं लोग, तो वो
टाइम भी ऐसे चला जाता है आपका। इसीलिए थोड़ा पहले से ही प्रिपेयर रहो। मैं हमेशा ये सोचती हूँ नहीं मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन इसलिए मेरे को लग रहा था कि नहीं मेरा तो नहीं होगा कंप्यूटर बंद, क्योंकि जयपुर में तो पहले जो सिलेक्शन पोस्ट में इतनी गड़बड़ हुई थी तब भी नहीं हुआ, सीजीएल में नहीं हुआ, स्टेनो वगैरह में भी मैंने कोई केस नहीं सुना जयपुर का। लेकिन इस बार तो मुझे लगा यहाँ पे सही सब सही चल रहा है, अच्छे से चल रहा है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर भी हो गया। पर ठीक है, जितना मैं और कर सकती थी, मतलब मेरी जितनी अच्छी तैयारी थी ना उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। तो मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाई मैं, बस उस चीज़ का दुख है। ऑल ओवर सब ठीक है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हेल्थ का ध्यान रखो। बस ये चीज़ मैं हर वीडियो में ऐड करूँगी अब कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि अभी इस टाइम पे इतनी तबीयत ख़राब होती है ना, और सर्दी अलग है और पढ़ाई अलग है, मेंस का एग्ज़ाम अलग आ रहा है बच्चों का। तो अच्छे से ध्यान रखो और सीजीएल की प्रिपरेशन करो बहुत अच्छे से।